आमतौर पर जो शिवलिंग होता है वो गोलाकार होता है। और देखिए कि ये बाबा का पूजा स्थल है और यहाँ पर देखिए एक बड़ी खास बात हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मधुमक्खी हैं और ये लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि करीब से दिखा दीजिए और चारों तरफ से दिखा दीजिए कि यहाँ पर ये मधुमक्खी हैं और किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। ये शिवलिंग है, इन्हीं की पूजा आराधना करते हैं कि जो भी भक्त यहाँ आकर के जो मनोकामना मांगते हैं वह पूर्ण होती है। और इलाके में कई ऐसे अच्छे अच्छे अफसर हैं जो बाबा की सेवा के लिए दिन रात जो है सो तत्पर रहते हैं। बाबा के बारे में सब लोग पूजा करते हैं, दया मांगते हैं, संसार के दया करियो बाबा, और पीछे हमरो पर दया करियो। हाँ। यहाँ हमारे बचपने से सुनै छे जे रहथिन पड़ल हथिन तो अंग्रेजी महाराज मंदिर बनेलखिन, हुनके बनल तकरा बाद में सब कोई बनेलखिन। अच्छा। हाँ। दुनिया में हमारा देश भारत आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और भारत में भी बिहार सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। इस वक्त हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और जहां पर हम हैं ये एक बाबा का मंदिर है। इस मंदिर की महिमा काफ़ी अपरंपार है। यहां आने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो सच्चे दिल से यहां बाबा को सुमरन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसकी बाबा की महिमा का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब भारत गुलाम था तब यहाँ एक अंग्रेज हुआ करते थे और इस रास्ते से गुजरे और बाबा से उन्होंने मन्नतें मांगी, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसके बाद अंग्रेज ने इस मंदिर को बनाया। हालांकि 2000 ईस्वी में स्थानीय लोगों के जन सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है एरिया मंदिर का है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी आकर्षक मंदिर है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से लोग पूजा पाठ करते हैं। हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मंदिर की और यहाँ के बाबा की क्या महत्व है। और आपको बता दें कि आपने अब तक जो बाबा का शिवलिंग देखा है वो गोलाकार होता है, लेकिन यहाँ चौखुटा है, 4 कोने वाला है और बताया ये जा रहा है कि बहुत पुराने समय में यहाँ पर इस शिवलिंग का अवतार हुआ था, जिसके बाद लोगों को पता चला। बाबा क्या नाम हुआ आपका? राम उदित गिरी। बाबा ये बताइए कि बताया जा रहा है कि ये मंदिर बहुत पुराना है, एक अंग्रेज थे, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, फिर वो मंदिर बनाए, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। अंग्रेज टाइम का मंदिर है। अंग्रेज साहब इस होकर गुजर रहे थे। मंदिर का लिंग उखड़ा हुआ था, बहुत जंगल था घना। गाय चरवाहा इस जगह गाय चरवा रहा था, उसको देखा। सब आदमी मिलकर के इसको माने साफ़ सुथरा कर रहे थे। अंग्रेज जा रहे थे, बोले जो इस क्या चीज़ है, तो वो कहे कि ये बाबा है हम लोग को, तो इससे क्या होता है? तो बोले जो इसका जो आराधना करता है उसको पूर्ण होता है। वो अंग्रेज का चौथापन था, वो कौन कम किए कि जो वो भी बाबा से आराधना किए जो हमारा पुत्र हो जाएगा तो हम मंदिर बनवाएंगे। अच्छा। मंदिर बनवाए। तो देखिए कि ये एक ऐसा मंदिर है जिसे अंग्रेजों ने बनाया था और अंग्रेजों की भी मनोकामना बाबा ने पूरी की है। बिहार के समस्तीपुर में क्या कहते हैं, किस नाम से इस मंदिर को जाना जाता है? बाबा बोधबली स्थान। बाबा बोधबली स्थान। अगर कोई बिहार से या बिहार के बाहर कोई लोग यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? समस्तीपुर के कौन से थाना में ये पड़ता है? उजियारपुर थाना। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना। यहाँ कब कब भीड़ लगती है? आज भी देख रहे हैं कि लोग का यहाँ आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इससे तो सब दिन भीड़ रहता है जी। 200-400 आदमी। शिवरात, सिर पंचमी, सावन काफ़ी भीड़ रहता है, मेला लगता है। काफ़ी मेला लगता है, लोगों का खूब भीड़ रहता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं अभिनव चौधरी, हम उनसे भी जानना चाहते हैं क्योंकि इन्हें अधिक जानकारी होगी, इन्होंने भी कई बार खबरें लिखी होगी। अभिनव जी, आवर बिहार न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका रविकांत भाई। ये बताइए कि इस मंदिर के बारे में जहाँ तक हमें जानकारी मिली बहुत पुराना है, आप कैसे क्या जानते हैं, जानकारी साझा कीजिए। देखिए, जहाँ तक हम लोगों की जानकारी में है तो यहाँ लोगों के द्वारा जो कहानी सुनने को मिलती है कि 1890 के आसपास यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के समय में एक हसौली कोठी में बरुण साहब हुआ करते थे, जिन्हें पुत्र नहीं था। यहाँ लोग पहले झोपड़ी का मंदिर था, लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तो उसी दौरान बरुण साहब जो है सो रास्ते से गुजर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने भीड़ देख करके पूछा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पूजा पाठ होता है, जो भी लोग मनोकामना मांगते हैं उसकी पूर्ति होती है। जिसके बाद उन्होंने भी पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना की यहाँ,
और कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न हुआ, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पक्का मंदिर बनवाया था। हालांकि अंग्रेज ने बनवाया था। समय के साथ वह मंदिर पुराना और जर्जर होता गया। बाद में लोगों ने यहाँ लोहागिर के अलावा पतैली, अंधैल, इन सब गाँवों की एक बड़ी आस्था है। हर दिन 5-10 गांव से लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, कुछ एक की संख्या में ही। खास करके सावन के समय में आपको जो है प्रत्येक दिन यहाँ भीड़ रहती है लोगों की। और उस समय आप रखिए कि प्रत्येक दिन लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर की कितनी बड़ी फैन फ्लोइंग है इस इलाके में। काफ़ी भव्यता है इस मंदिर की। हाँ, लोग आस्था के साथ यहाँ आते हैं। तो इस आसपास के कौन कौन से गांव हैं, कौन कौन से ज़िले से लोग यहाँ आते हैं? देखिए, खास करके तो यहाँ आसपास में जितने भी गांव हैं, जैसे पतैली हो गया, रामचंद्रपुर, अंधैल हो गया, चैता हो गया, मालपुर, लोहागिर, इन सब गांव के लोग तो आते ही हैं। साथ साथ जो लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं, मतलब जिन इलाकों से हमारा रोटी बेटी का संबंध है, तो वहाँ से भी लोग आते हैं। इसमें आपको खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, उसके अलावा आपको वैशाली, इन सब जिलों से भी कुछ लोग आते हैं यहाँ। इतना बड़ा आस्था का केंद्र है और इतना इसका ऐतिहासिक इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। इसको धार्मिक स्थल के रूप में व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, सरकार के द्वारा इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो इस दिशा में क्या आपको लगता है कि कुछ पहल हुआ है? अभी यहाँ आप देख सकते हैं वर्तमान में सामने का परिसर मनरेगा आदि से जो है सो पंचायत स्तर से जो कार्य होना था वो कुछ मुखिया जी के द्वारा कराया गया है। निवर्तमान मुखिया और वर्तमान मुखिया दोनों ने इस मंदिर के लिए पहल किया है और कुछ एक काम कराए हैं। लेकिन जिस हिसाब से सरकारी स्तर पर में इसका विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार को ऐसे स्थलों को बचाने के लिए अपने विकास के योजनाओं से इसका जीर्णोद्धार कार्य वगैरह कराना चाहिए। और स्थानीय लोगों ने भी कई बार मांग उठाया है, लेकिन फिलहाल कुछ उस दिशा में कोई पहल हो नहीं पाई है। तो निश्चित रूप से कि देखिए ये जो मंदिर है आपको दिखाते हैं हम। आइए आवर बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बाबा का दर्शन कराते हैं कि देखिए यहाँ माताएं पूजा कर रही है। आमतौर पर जो शिवलिंग होता है वो गोलाकार होता है और देखिए कि ये बाबा का पूजा स्थल है। और यहाँ पर देखिए एक बड़ी खास बात हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मधुमक्खी हैं और ये लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि करीब से दिखा दीजिए और चारों तरफ से दिखा दीजिए कि यहाँ पर ये मधुमक्खी हैं और किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। ये शिवलिंग है, इन्हीं की पूजा आराधना करते हैं। और जब चढ़ावा होता है या मीठा इस प्रकार का होता है तो वहाँ मक्खियाँ लगती है, लेकिन यहाँ पर मक्खियाँ नहीं लगती है, यहाँ पर मधुमक्खी है और किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाती है। यहाँ माता है, पूजा करने के लिए आई हैं। माता इधर आ जाइए आप, हम माता से भी जानते हैं कि माता कहाँ से आए हैं। थोड़ा सा इधर बाहर आ जाइए। क्या नाम हुआ माता? गीता देवी। कहाँ से आए हैं? अंधैल से, रामचंद्रपुर अंधैल से। अच्छा, तो ये बाबा के बारे में क्या सब जानते हैं? बोलते हैं बहुत महिमा है। बाबा के बारे में सब लोग पूजा करते हैं, दया मांगते हैं। संसार के दया करियो बाबा, और पीछे हमरो पर दया करियो। अच्छा, हाँ, बाबा का महिमा अपरंपार। हाँ, बाबा का महिमा आगमा पार है। अच्छा, हाँ बेटा। तो देखिए कि जो माताएं हैं वो पूजा कर रही हैं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। इधर भी देखिए पूजा करने के लिए जी जी कुछ बता रहे थे। हमको तो पता नहीं था, अभी जो यहाँ के पुजारी हैं बाबा उन्होंने बताया है कि जिस समय में यह लिंग मतलब ज़मीन से ऊपर आया, लोगों ने देखा था, तो उस समय जहाँ तक इसकी खुदाई की गई वहाँ तक यह चौखुट शेप में ही था। अच्छा, मतलब लोग खोदते जा रहे थे, लगभग बता रहे थे कि 10 फीट आर के आसपास जो है सो उसकी खुदाई की गई और वहाँ तक यह शिवलिंग जो है वो चौखुटे आकार में ही है। अच्छा, तो इसके निचले सिरे का जो है कहीं कोई अता पता नहीं है कि वो कितना नीचे है, मतलब अथाह है। अथाह है। अच्छा, मतलब उस समय जो भी खुदाई का हथियार रहा हो, कुदाल वगैरह, उससे स्थानीय लोगों ने जितना प्रयास किया था वहां तक यह शिवलिंग जस का तस चौखुटे आकार में था। और यही वजह है कि इसका आपको आज इतना महत्वता है। और एक बात और इस मंदिर के बारे में बताई जाती है कि जो भी भक्त यहाँ आकर के जो मनोकामना मांगते हैं वह पूर्ण होती है। और इलाके में कई ऐसे अच्छे अच्छे अफसर हैं जो बाबा की सेवा के लिए दिन रात जो है सो तत्पर रहते हैं। और उन लोगों का मानना है कि बाबा के पूजन से ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, चाहे वह नौकरी की हो या उससे आगे की। तो ये एक बहुत बड़ी आस्था है। क्या नाम हुआ बाबा? और राम नारायण राय। यहाँ पूजा करने आए हैं, बराबर आते हैं? नहीं, आइए कते दिन पर। अच्छा, कते घर भेल बाबा? यह
गांव के नाम बताइए ना। अनहैले भेली। अच्छा, अनहेली। तो यहाँ का क्या महिमा, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं तो आप जानते होंगे। यहाँ हमारे बचपने से सुनै छियै जे रहथिन पड़ल हथिन तऽ अंग्रेजे महाराज मंदिर बनेलखिन, हुनके बनल, तकरा बादमे सब कोई बनेलखिन। अच्छा अच्छा। हाँ, तकरा जेकरा जेहन श्रद्धा होइ हन तेहन सेवै छथिन, हुनका पूर्ति होइ हन। तो आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धा से हैं वो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। जी देखिए कि ये सभी जो बच्चियाँ हैं ये सभी पूजा अर्चना के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पर दूधाभिषेक के लिए भी लोग आते हैं। देखिए कि हम इनसे बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए हैं? लोहागिर से। कहाँ से? लोहागिर। क्या नाम हुआ सर? कोठारी। मंदिर के बारे में बताया जाता है कि बहुत पुराना है, बहुत आस्था है। सही बात। आप बताइए कुछ क्या यहाँ जी। तो देखिए कि यहाँ पर मंदिर में काफ़ी संख्या में भीड़ है और अभी बाबा भोले की पूजा अर्चना के लिए कोई ऐसा समय नहीं है जैसा सावन रहता है, शिवरात्रि रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी मंदिर परिसर एकदम खिला खिला लग रहा है। मौसम सुहाना है यहाँ का और जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यहाँ नंदी महाराज की पूजा होती है और जो यहाँ पर चापाकल हैं, लोग जो दूर से आते हैं तो वो अपने हाथ मुंह धोते हैं और शुद्ध होने के बाद फिर यहाँ आते हैं, बाबा का जलाभिषेक करते हैं और फिर यहाँ और भी कई मंदिर हैं जिनके पूजा करते हैं। बाबा के साथ और क्या क्या कौन कौन देवता का यहाँ पूजा होता है? बाबा विश्वकर्मा का है, अच्छा, नंदी का है, गणेश जी का, पार्वती का, हनुमान जी का, अच्छा, इस सब का पूजा है। सरस्वती जी का मंदिर बन रहा है। अच्छा, यहाँ विश्वकर्मा जी का भी है। विश्वकर्मा जी का भी मंदिर। तो देखिए आमतौर पर जब बाबा भोले के मंदिर में जाइएगा तो विश्वकर्मा जी का नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर विश्वकर्मा जी की मंदिर है, वहाँ भी लोग पूजा करते हैं। जब भी आप कभी समस्तीपुर आइए तो ये उजियारपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। हाँ, 10 किलोमीटर के अंदर पड़ता है उजियारपुर थाना। और ये गांव कौन सा हुआ? ये लोहागिर पंचायत है। अच्छा, लोहागिर गांव भी बोलते हैं इसको। आप अगर समस्तीपुर से आना चाहें तो वहाँ से दलसिंह सराय रोड में, बिशनपुर दलसिंह सराय रोड में समस्तीपुर से 10 किलोमीटर पर धमुआ चौक है और धमुआ चौक से करीब 1.5 किलोमीटर भीतर यह मंदिर है। तो आप आराम से समस्तीपुर से बस, ऑटो, इन सब चीज़ों से आ सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो 4 किलोमीटर पर यहाँ से देसुआ स्टेशन है और लगभग उतनी ही दूरी पर उजियारपुर स्टेशन है। तो आप ट्रेन के माध्यम से उजियारपुर और देसुआ उतर करके इस मंदिर तक आराम से 4 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके पहुँच सकते हैं। यानी कि इस मंदिर पर आने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। आप सीधे चले आइएगा। जिस तरह से अभी बताया गया है, यहाँ के अभिनव चौधरी हैं, स्थानीय पत्रकार हैं और बड़ी बारीकी से इन्होंने इस मंदिर के आस्था के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और इस मंदिर के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल समस्तीपुर से रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।